हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ओहम्स लॉ ऑपरेटस। तो ये हमारे पास जो ऑपरेटस है ये ऑलरेडी असेंबल किया हुआ है। यहाँ पे वोल्ट मीटर है, यहाँ पे मिली एमीटर है और ये रेजिस्टेंस है। तो ये इनबिल्ट इसका सर्किट डायग्राम है, ठीक है। और ये हमारा बैटरी है, ये यहाँ से ऐसे कनेक्ट है, पॉजिटिव नेगेटिव आप देख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमारा रियोस्टैट है जिससे हम यहाँ से वोल्टेज इंक्रीज़ करेंगे, तो यहाँ से करंट भी इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ये हमारे जो वोल्ट मीटर और एम मीटर हैं, मिली एम मीटर, इनके हम लीस्ट काउंट चेक करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारा वोल्ट मीटर है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी रेंज कितनी है, 0 to 3। तो रेंज हमारी आ गई 0 to 3 वोल्ट्स, ठीक है। अब इसका हम लिखेंगे लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट कैसे निकालना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ये हमारे अप टू 10 डिविजन्स होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अप टू 10 डिविजन लिखा हुआ है, आपको नज़र आ रहा है 0.5। तो मैं लिखूँगा अप टू 10 डिविजन्स कितना, 0.5। तो 1 डिवीज़न कितने का हो गया, 0.5/10, तो कितना हो गया 0.05। तो ये हमारा वोल्ट मीटर का लीस्ट काउंट है। सिमिलरली हमारे पास जो एम मीटर है, मिली एम मीटर, वो भी हमारा 0 to 30 है। तो रेंज कितनी होगी, 0 to 30 MA फॉर एम मीटर, ठीक है। उसके बाद फिर 0 to 5 कितने डिवीजन, 10 डिवीजन तक। तो अप टू 10 डिवीजन कितना हो गया, 5। तो 1 डिवीजन कितना हो गया था, 5/10, कितना आ गया 0.5 M, ठीक है। तो ये हमारे पास लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर है, ये हमारा लीस्ट काउंट ऑफ मिली एम मीटर है, मिली एम, ठीक है। अब रीडिंग कैसे लेनी है वो आपको मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे। तो हम स्टूडेंट 6 रीडिंग्स लेंगे। ये हमारा वोल्ट मीटर है, इससे लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। एम मीटर है, इसका लीस्ट काउंट, और आर मीन्स V डिवाइडेड बाय I यहाँ पे। फिर ये इस आर का यहाँ पे एंड में हम मीन निकालेंगे, ठीक है। तो अब रीडिंग कैसे लेनी है वो आपको मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं सप्लाई को ऑन करूँगा, ठीक है। आपको लाइट यहाँ पे नज़र आ रही है। फिर हम क्या करेंगे, रियोस्टैट को यहाँ से टर्न करेंगे, इसकी नॉब को। जब हम टर्न करते हैं तो आपको दिख रहा है वोल्ट मीटर है हमारा 5 पे, ध्यान से देखना आपने। वोल्ट मीटर हमारा 5 पे है और हमारा MA है वो भी हमारा 5 पे है, ठीक है, 5th डिवीज़न पे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 5 × 0.05। तो यहाँ पे क्या आ गया, 5 × 0.5, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट रीडिंग है। फिर हम इसकी रियोस्टैट की नॉब को और आगे घुमाएंगे तो रीडिंग नेक्स्ट आ जाएगी हमारी। देखिए अब हमारा है 10 पे, तो ये भी हमारा कितने पे है, 10 पे। तो मैं यहाँ पे कितना लिखूँगा, 10। फिर लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई 10 × 0.5, ठीक है। ऐसे ही हमने क्या करना है, इसकी नॉब को इंक्रीज़ करते जाना है। और मैं यहाँ पे रीडिंग नोट करके आपको लास्ट में कैलकुलेशंस दिखाता हूँ। फिर हम आएंगे 15 पे, तो यहाँ पे भी 15 है और यहाँ पे भी कितना है, 15, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 15 × 0.05, तो 15 × 0.5। फिर इंक्रीज़ करेंगे तो ये आ गया 10, 20, और ये हमारा आ गया 20 पे, 20, फिर 20, 25, 25, 30, 10, 20, 30, ये भी 30, ठीक है। अब इसको हम बंद कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए आप कैलकुलेशन यहाँ पे हमने करनी है, इस दोनों सभी को 0.05 से मल्टीप्लाई करना है। अब मैं आपको इसकी कैलकुलेशन करके सिंगल सिंगल रीडिंग का V निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास कैलकुलेशन हो गई हैं, ठीक है। अब हम निकालेंगे R मीन्स V/I। V कितना है हमारे पास, 0.25/2.5, ठीक है।
ये सभी कैलकुलेट करके अब यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे कैलकुलेशन में मेरा सारा ही आंसर 0.1 आ रहा है, तो मीन्स इसका मीन भी कितना होगा 0.1 होगा। ठीक है, फिर हम इसका ग्राफ बनाएंगे। जब स्टूडेंट्स इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो हमारी क्या आएगी, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा ऑपरेटर्स था जिसमें हमने रेजिस्टेंस निकालनी थी। तो ये हमारे पास ये जो रेजिस्टेंस लगी हुई है यहाँ पे, ये वाली, ये हमारी 0.1 ओम की है। ठीक है, तो ये हमारा 10th का लेवल का प्रैक्टिकल है ओम्स लॉ का, और हमने मेन इसमें वोल्ट मीटर और एमए की रीडिंग्स चेक करनी हमें आनी चाहिए और लीस्ट काउंट पता होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।